और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि चौधरी राकेश टिकैत जी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उनको पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराए, उनको Z+ सुरक्षा दे। इसके ऊपर हमें बहुत गंभीरता से, मजबूती से डटे रहना चाहिए। ये मेरी सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। साथियों, अगर हम संगठन की बात करें तो देखिए, जब तक गांव की जो इकाई है, अभी अनुराग जी जो बात बता रहे थे कि हम हरियाणा के अलग अलग गांव में जा रहे, और गांव गांव में जाकर के जो सक्रिय लोग हैं उन सब से संपर्क कर रहे, उन सब के नंबर अपने पास ले रहे और ग्राम इकाइयों का गठन कर रहे, क्योंकि ग्राम इकाई की मजबूती के बिना हमारा संगठन जिले में मजबूत नहीं हो सकता। और गांव गांव में 11 सदस्यों की या 21 सदस्यों की हमारी कमेटियां बनेंगी और लगातार उनकी मीटिंगें होती रहेंगी। जो मीटिंग का पैटर्न बना हुआ है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, चाहे आदमी भले ही हमारे 5 इकट्ठे हो, लेकिन मीटिंगें हमारी रेगुलर हो। मीटिंगें रेगुलर होंगी तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। यहाँ तमाम हमारे सीनियर नेता बैठे, मेरी उनको ये भी गुजारिश है कि देश के किसान और देश के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसको लेकर के एक मेंबरशिप का अभियान जितना जल्दी हो सके राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग राज्यों के स्तर पर एक मेंबरशिप का अभियान चला दिया जाए, जिससे बहुत बड़ी संख्या में बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन तक हमारे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। तो मेंबरशिप का जो अभियान है उसको भी तेज गति देने का काम किया जाए। साथियों, संगठन मां होता है, और हमारी मां का कोई अपमान करे तो फिर बताइए हम सहन करते हैं कि नहीं करते? बताओ, कोई भी सहन नहीं करता। हम संगठन के सच्चे सिपाही हैं, हम संगठन के सच्चे कार्यकर्ता हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा चौधर चाहिए या बहुत ज्यादा पूछ चाहिए तो फिर अपना पॉलिटिकल पार्टियों में जाकर के काम करो। ये तो जमीन और जमीर की लड़ाई है, ये लड़ाई मुद्दों की है, आने वाली पीढ़ियों की है। यहाँ सम्मान के लिए नहीं आए, यहाँ आए हैं लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए और सरकारों को झुकाने के लिए। संगठन के साथ जब तक वफादारी नहीं होगी, संगठन जो जिम्मेदारी लगाए, और चाहे संगठन समुद्र में छलांग लगाने की भी कह दे तो एक सच्चा कार्यकर्ता छलांग भी लगाएगा, मुड़ करके नहीं देखेगा। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इस भावना से हम काम करें। और मेरा सबको ये भी निवेदन है कि वफादारी, हरियाणा में एक कहावत है कि भाई जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करना चाहिए। जो लोग छेद करते हैं वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। जिन जिन लोगों ने छेद किए, जिन जिन लोगों ने गद्दारी की है, एक बार इतिहास में पीछे मुड़ करके देख लेना, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। जो आज करेंगे उनका कोई आगे लेने वाला नहीं रहेगा। तो साथियों, हम सब वफादारी से काम करें। और मेरी सबको ये भी प्रार्थना है, और मेरी नेताओं से विशेष रूप से प्रार्थना है कि एक अनुशासन समिति वो राष्ट्रीय स्तर पे भी बने और बहुत सक्रियता से काम करे, प्रदेश के स्तर पे भी बने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही। एक जो मुख्य समस्या मैं टिकैत साहब के आगे भी रखना चाहूंगा कि एक भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता 20 साल से काम कर रहा, कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार हम उसकी जो योग्यताएं उसको पहचान नहीं पाते, और जो नए लोग आते हैं हम कई बार उन पे ज्यादा भरोसा जता करके उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। एक समय आता है जब वो अपनी औकात दिखाने का काम करते हैं, उससे संगठन के सिद्धांतों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए जब तक किसी आदमी की ठीक तरीके से वेरिफिकेशन ना हो तब तक उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए। और पुराने जो हमारे लोग हैं, जो हमारे विश्वास पात्र हैं, उनको जरूर आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अनुशासन समिति में हम कई बार बार ये बात देखते हैं कि बहुत सारी जगह झगड़े होते हैं, आपस में विवाद होते हैं, बड़ा परिवार है, होते भी हैं, समाधान भी होता है, लेकिन अगर कोई विवाद पैदा हो गया
उस विवाद का अगर कम समय में निपटारा नहीं हुआ तो वही विवाद पूरे यूनियन के लिए, पूरे जिले के संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो अनुशासन समिति राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे जरूर बने, ताकि जहां भी दिक्कत आए अनुशासन समिति तुरंत जाकर के उसका निपटारा करे और उसका निर्णय करे। ये मेरी सभी नेताओं से अपील है। मैं अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए एक दो निवेदन में जरूर इस बात के करूंगा, क्योंकि इस समय देश बहुत बड़े संकट में भी है। 3 कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ी आपने। आज जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो सरकार दे रही, अभी वो भी किसानों की बंद हो रही है। बहुत सारे किसानों को हरियाणा में नोटिस दिए जा रहे कि भाई अपने 2-2 हजार रुपए अब तक जितने लिए वो वापिस दो। यहाँ सोनीपत के किसान बैठे, जोगिंदर जी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, उनको कृषि विभाग के अधिकारी ऑफिस में बुला करके ऐसी बातें करें। ट्रैक्टर की बात कर लो, तमाम एमएसपी की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मेरी पूरी पंचायत से और आदरणीय टिकैत साहब से ये पुरजोर अपील है कि जो इस समय देश में चल रहा, एक जो सरकार अग्निपथ नाम की जो योजना लेकर के आई है, आज पूरे देश का युवा सड़कों पे उतर रहा। और सबसे जो दुखदाई बात है कि सरकार ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पहले ये किसानों की जमीन छीनना चाहते थे, अब किसानों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी टिकैत साहब से निवेदन है, पूरा देश और पूरे देश के युवा आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं और आपने इसको एजेंडे में भी रखा। और बहुत सारी जगह हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान साथी है वो आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जान बहुत कीमती है हमारे लिए। हम सब इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो जैसे किसान की जमीन को बचाया है, उसी प्रकार से चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में ये जो अग्निपथ योजना सेना को बेचने की आई है, हम निश्चित तौर के ऊपर अगर सब मार्गदर्शन करेंगे, टिकैत साहब मार्गदर्शन करेंगे, इस आंदोलन को ताकत देंगे, तो मोदी सरकार को ये अग्निपथ योजना भी वापिस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश जवान और किसान का है। हम इस कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। आपने मेरी बात सुनी, मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं और इस चिंतन शिविर में मैं सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप 3 दिन के लिए आए हैं और 3 दिन में जो बातें यहां से हम सीख करके जाएं, जो निर्णय यहां पर हो, हम जाकर के घर ना बैठे। हम जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ संगठन जो जिम्मेवारी लगाएगा, जो हमारे ऊपर संगठन ड्यूटी लगाएगा, हम उसको मजबूती के साथ निभाने का काम करेंगे। सबका धन्यवाद। 2 नारे मेरे साथ जरूर बोल दें। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद।